ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, सावन का जो महीना है ये 11 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। ये जो सावन का महीना है, हमारी जो धार्मिक मान्यता है उनके अनुसार बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। भोले शंकर की पूजा अर्चना इसी माह में करने से बहुत शुभ परिणामों की प्राप्ति भक्तों को होती है। ये हम नहीं कहते, हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। तो ये जो महीना है सावन का, इसकी तो महिमा ही अपरंपार है। तो हम इसलिए इस सावन के महीने से लेके और वर्ष के अंत तक जो 6 महीने का समय है, ये इसमें बताएंगे आपको सभी 12 लगन राशि के जातकों को कि आप मेष लगन राशि से लेकर और मीन लगन राशि तक के जो हमारे सभी जातक हैं उनके लिए ये 6 महीने इस वर्ष के जो बचे हैं ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो इस समय हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान आपसे जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेकर के। प्रिय साथियों, देखिए, जो अभी आपका करियर चल रहा है ये कुछ ऐसा है कि जितना परिश्रम करेंगे उसके या तो उसके अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे या उसमें थोड़ी बहुत कमी रहेगी। लेकिन साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये 28 जुलाई से और 13 सितंबर का जो समय है, मैं डेट दे रहा हूँ आपको, 28 जुलाई से और 13 सितंबर के बीच का जो समय है ये आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला, परेशानियों वाला और चैलेंजेज वाला समय रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक का इसमें आपको अपने वर्क प्लेस पे बहुत संभल करके, होशियारी के साथ, सूझबूझ के साथ कार्य करना होगा और सभी के साथ सहयोग की भावना रखनी होगी। किसी के साथ कोई हीटेड आर्गूमेंट नहीं करने हैं, अपने कार्य पर फोकस करना है। ये समय थोड़ा सा आपको परेशानियों में डाल सकता है, या आपके ऊपर वर्कलोड अधिक हो जाए, या आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं कार्यों को देख के या चैलेंजेस को देख के। लेकिन परेशान नहीं होना, मात्र 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच का ये समय है। जैसे ही ये 13 सितंबर की डेट क्रॉस होगी, निकलेगी, धीरे 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 स्थिति जो अभी चल रही है हाल फिलहाल, मैंने जैसा कहा कि जितनी मेहनत करेंगे या तो उतना या उससे थोड़ा कम परिणामों की प्राप्ति होगी, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन 28 नवंबर के बाद से आपको कुछ और अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी होने जा रही है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। अब बात करते हैं हम कि भाई इनकम कैसी रहेगी, इनकम की हालात कैसे रहेंगे आपके लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपके लिए जो इनकम के हालात हैं साथियों, ये 13 सितंबर से और ये 27-28 अक्टूबर तक, 27-28 अक्टूबर तक, 13 सितंबर से लगभग 1 सवा महीने आपके हाथों में कहीं से अगर रुका हुआ भी पैसा है वो भी आपके पास आएगा और अच्छी इनकम आपको होगी। पैसा आपको अपने हाथों में दिखाई देगा और यही वो समय होगा कि जब आपको आपके मित्रों का भी सहयोग मिलेगा और बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे। साथियों, इसके अलावा जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाएं भी सामान्य से मध्यम आप प्राप्त करते रहेंगे पूरे अगले 6 महीने, सामान्य से मध्यम। अब आते हैं प्रेम संबंधों को लेके। तो देखिए, प्रेम संबंधों में आपको ज़्यादा कब मिलेगा बेनिफिट, यूँ तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र जो है वो मिथुन राशि में जब जाएंगे और ये जाएंगे 26 जुलाई को, तो जैसे ही शुक्र जो है 26 जुलाई को मिथुन में आएंगे, वैसे ही आपका अपने मित्र के प्रति रुझान काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव। और आपके मित्र का आपके प्रति जो पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको महसूस होगा, दिखाई देगा कि उनका कितना झुकाव आपकी तरफ को है, वो 13 सितंबर से होगा। 13 सितंबर से लेके और 27 अक्टूबर तक भरपूर आपको अपने साथी का प्रेम प्राप्त होगा। यह है प्रेम संबंधों की स्थिति। बात करते हैं अब वैवाहिक जीवन की कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अत्यंत सुखद रहेगा। अगर आप कहीं पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, लाभ होगा आपको, और पार्टनर के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे। मैं बात करूंगा अब आपसे कि भाई आपकी सेविंग्स कैसी रहेंगी इस अगले इन 6 महीनों में। तो सेविंग्स भी आप करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वे में करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह रहा कि आपको कहीं बहुत अच्छा मुनाफा होगा या, लेकिन एक नॉर्मल सेविंग जो होती है, जो करते हैं रूटीन में, जितना आप अपनी प्लानिंग के अनुसार करना चाहेंगे, नॉर्मली करते रहेंगे। अब आगे बात होगी कि भाई घर परिवार के साथ, तो घर परिवार के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे, चाहे घर के बुजुर्ग हों चाहे घर के दूसरे मेंबर्स हों, सबके साथ संबंध आपके अच्छे ही रहेंगे। और साथियों, इसके अलावा शिक्षा पे आते हैं, शिक्षा को लेकर के कैसे हालात रहेंगे।
तो शिक्षा को लेकर के भी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए 26 जुलाई के बाद से, 26 जुलाई अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 26 जुलाई के बाद से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अपने लिए कुछ अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बहुत अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता है पूरे ही अगले 6 महीने, तब जाकर के खींच तान के आपको सामान्य परिणाम भी अगर आ जाएं तो बहुत बड़ी बात। तो इसलिए क्योंकि राहु केतु और मंगल का जो ये दृष्टि संबंध है, इनके कारण आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और जितनी अपेक्षा करेंगे रिजल्ट्स की उसमें कमी रहेगी। बात करते हैं आगे संतान की ओर से कैसा रहेगा। संतान की ओर से भी 13 सितंबर से लेके और 28 अक्टूबर तक बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को संतान के द्वारा होने जा रही है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। मैं तो यही कहूँगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती है। तो साथियों, अब आपको बताते हैं उपाय क्या करने चाहिए ताकि आपके पराक्रम में भी वृद्धि हो। मेहनत अधिक करेंगे तो फिर और अच्छी पकड़ रहेगी आपके कार्यों पर। और मेहनत करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः और ओम केम केतवे नमः, एक एक माला इस मंत्र की जरूर करें। प्रत्येक दिन स्नान करने वाले जल में 4 से 5 ड्रॉप इत्र की मिलाकर के स्नान करेंगे तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको होगी। और शनिवार के दिन संध्या के समय किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप वहाँ बैठ करके शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं या शनि के मंत्रों का जाप करें। शनि मंदिर में जा सकते हैं तो और भी अच्छा। बस इतने उपाय करने की आवश्यकता है, बाकी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था हमारे आप मिथुन लग्न राशि के जातक जो हैं उनका अगले 6 महीने यानी कि 31 दिसंबर तक का ये राशिफल मिथुन लग्न राशि के जातकों का। आपको अगर ये पसंद आई है चर्चा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी आने वाले दिनों में हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनेंगे भिन्न भिन्न विषयों पर एस्ट्रोलॉजी के, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आप तक पहुँचें, उनका भी आपको लाभ मिले, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएँ। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे। हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों से यही मैं इजाज़त मांगूंगा और आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।